क्या आपका जेट प्लांट ख़राब होने लगा है, पत्तियां पीली होने लगी हैं? तो कुछ बातों का ख्याल रखिए और दिसंबर में 3-4 काम करते रहिए इन पे। आपका जेट प्लांट काफ़ी बुशी होगा और हरा रहेगा, ख़राब नहीं होगा, गलेगा नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जेट प्लांट जिसको एलिफेंट बुश के नाम से भी जाना जाता है, ये एक परमानेंट प्लांट। इसमें कई वैरायटी आती हैं, कुछ में पत्तियां बहुत ही छोटी होती हैं, कुछ में पत्तियां बड़ी होती हैं। जिसमें पत्तियां छोटी होती हैं उनका बहुत ही आसानी से बोनसाई बन जाता है, और जिनकी पत्तियां बड़ी होती हैं वो थोड़ा सा जो फ्री शेप में प्लांट अच्छे लगते हैं। तो इनके बारे में अगर बात करी जाए तो ये तो है सक्युलेंट वैरायटी का प्लांट, लेकिन सक्युलेंट की तुलना में ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है तो ये परमानेंट और गर्मियों और बरसात में बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। लेकिन ठंडियों में अगर हम केयर इसकी नहीं करते हैं तो पत्तियां पीली होके झड़ने लगती हैं। तो आप मेरे ये प्लांट्स देखिए, मैं इसमें अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। हाँ, पत्तियां मेरे भी प्लांट्स की झड़ रही हैं और रेगुलर नीचे गिरती हैं, लेकिन पत्तियों में कोई पीलापन आपको नहीं दिख रहा होगा। तो ऐसी ग्रोथ के लिए और ऐसी पत्तियां पाने के लिए आपको दिसंबर में क्या काम करना है ये मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आपको इस प्लांट को वहाँ रखना है जहाँ पर रात की ओस ना पड़े। आप मेरे प्लांट्स आप सब देखिए छज्जे के नीचे रखे हैं मेरे, जहाँ पर डायरेक्ट ओस नहीं पड़ती है और सनलाइट पूरी फुल इस पे पड़ती है। पूरा सुबह से शाम तक, जब तक कि 4 बजे 4:30 बजे तक धूप रहती है तब तक कि इस पे धूप पड़ती है, पूरी डायरेक्ट सनलाइट इस पे पड़ती है। साथ ही साथ पानी का विशेष ध्यान रखना है। एक बार तो मैं प्लांट के ऊपर शावरिंग करती हूँ, जब धूप बहुत अच्छी निकली होती है तो बहुत जल्दी सूख जाता है, लेकिन पॉट में मैं पानी जब 1-2 दिन के बाद पानी सूखता है तभी देती हूँ। तो पानी का विशेष ध्यान रखिए। पानी जब मिट्टी सूखी हो तभी दीजिए। अगर देने के बाद ऊपर पानी भरा रहता है तब आप इस पॉट का ड्रेनेज होल अच्छे से चेक कर लें, क्योंकि बहुत देर तक पानी अगर भरा रहेगा तो इसकी रूट फिर ख़राब होने लगेगी, और अगर रूट में फंगस लग गई तो ऊपर पत्ते बहुत अधिक मात्रा में पीले होने लगेंगे। तो ये काम आपको कर लेना है। एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि ये मेरे पास एक प्लांट है और इसकी कटिंग लगने के बाद मैंने प्लांटर में शिफ्ट करके गुलाब के प्लांट के पास ही रख दिया था। यहाँ पर धूप बहुत अच्छी आती है तो मैंने यहीं पर रख दिया। जब गुलाब पर शावरिंग, जैसे एक दिन में 2 बार तो शावरिंग मैं करती ही हूँ गुलाब पे, तो इस पे भी शावरिंग हो जाती थी, जिसके कारण इसकी पत्तियाँ कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई हैं और धूप भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रही, क्योंकि गुलाब के बड़े बड़े पत्ते होने के कारण धूप डायरेक्ट इस पे नहीं पड़ रही थी। तो इस तरह का अगर प्लांट हो गया है तो कैसे सही करना है ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो जितनी भी ख़राब पत्तियाँ हो गई हैं उनको हटाना है। अगर कोई पेस्ट लगा, इंसेक्ट्स लगा, जैसे 1-2 मिलीबग इस पे लगी हैं, 1-2 लगी तो हाथ से साफ़ हो सकती हैं। अगर ज़्यादा मात्रा में इंसेक्ट्स लगे हैं तो फिर इमीडा का आप प्रयोग कर सकते हैं। इमीडा अगर नहीं है आपके पास, कुछ बाहर का नीम ऑयल वगैरह नहीं है, तो घर में जो मीठा सोडा होता है उसका प्रयोग कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में आधी चम्मच वो सोडा लेना है, और दूसरी चीज़ जो हैंड वॉश होता है उसको लेना है। तीनों ही चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके स्प्रे कर देना है। आप देख रहे हैं मिट्टी की जब मैंने सफाई की तो ये लग रहा है कि इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पानी मैंने इसमें दिया ही नहीं। बिल्कुल साफ़ एकदम सूखी सूखी मिट्टी हो गई है। अगर मिट्टी आपकी गीली रहती है, मिट्टी में पानी जैसे भरा रहता है, तो सबसे पहले तो इसका ड्रेनेज होल चेक करिए। वही बंद होने के कारण इसका पानी छनता नहीं है और पानी ऊपर भरा रहता है। तो इस समय ड्रेनेज होल कैसे आप चेक कर सकते हैं जब प्लांट लगा है? तो कुछ नहीं, बस आपको पॉट उठाना है और एक कोई पतली स्टिक की सहायता से उसका होल जो होते हैं उनमें लगाना है, और
इस तरह से उठ भी जाएगा, क्योंकि ये जो जेट प्लांट होता है वो छोटे ही पॉट में लगाया जाता है और छोटे पॉट में बहुत जल्दी रूट भर लेता है, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। अगर इसको आप पलट भी देंगे तब भी ये निकलेगा नहीं। तो पतली कोई स्टिक जो होल्स होते हैं उनमें डालना है, जिससे साफ़ हो जाएगा। फिर इसकी हल्की सी आपको चम्मच की सहायता से गुड़ाई कर लेना है। और दूसरी चीज़ जो डालनी है वो है जो नीम की खली होती है उसको। नीम की खली डाल सकते हैं, फंगिसाइड डाल सकते हैं, जैसे आपके पास साफ़ वगैरह फंगिसाइड है इसको डाल सकते हैं। और डाल के धूप वाली जगह पर रख देना है। पत्तियां एकदम से नहीं हटानी हैं। अगर पत्तियां बिल्कुल हटा दी तो प्लांट आपका डाई बैक हो जाएगा, फिर प्लांट को बचाना मुश्किल होता है, क्योंकि प्लांट पत्तियों की सहायता से भोजन बनाता है और इस समय इनका ग्रोइंग पीरियड भी नहीं है। जो पत्तियां हटाएंगे तो तुरंत पत्तियां ये निकाल देगा, तो खाने की कमी के कारण प्लांट आपका ख़राब हो सकता है। इसलिए चाहे पीली हों चाहे हरी हों, एकदम से पत्तियां नहीं हटानी हैं। जितनी पीली पीली अपने आप गिर रही हैं बस उतना ही ठीक है। फिर इस मौसम में आप इनको फर्टिलाइज़ क्या कर सकते हैं, तो देखिए बहुत ही हैवी मात्रा में फर्टिलाइज़र नहीं देना है, लेकिन जब मिट्टी आपकी सूखी हो तब आप 2 चीज़ दे सकते हैं। सबसे पहले तो हल्दी का प्रयोग करना है। हल्दी मैं हर अपने लगभग जेट प्लांट के सभी वीडियो में बताती हूँ, क्योंकि हल्दी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है और सबसे अच्छी बात है कि बहुत आसानी से मिल भी जाता है। एंटीसेप्टिक होती है, एंटीबैक्टीरियल होती है। कभी कभी ओवर वाटरिंग प्लांट में हो जाती है जिसके कारण फंगस वगैरह लगने का डर रहता है, लेकिन जब हल्दी का प्रयोग करते रहते हैं तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। लेना कितना है, आप 7-8 दिन में बस चुटकी भर, आपने देखा होगा मैंने कितनी ली, बस उतनी लेनी है। दूसरी चीज़ ली है चाय की पत्ती। चाय की पत्ती भी बहुत ही अच्छा काम करती है। सबसे अच्छी बात है कि ये मिट्टी के पीएच को भी बना के रखती है। दूसरा, इसमें नाइट्रोजन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, तो प्लांट को स्लो रिलीज़ होता है, जिससे प्लांट को नाइट्रोजन मिलता रहता है। वैसे भी इस मौसम में बहुत ही ज़्यादा हैवी फर्टिलाइज़र नहीं देना है, और अगर केमिकल का प्रयोग करते हैं तो इस मौसम में, सर्दियों में केमिकल का यूज़ करना बंद कर देना है। फरवरी में जब इनका ग्रोइंग पीरियड हो तब आप उसमें केमिकल का प्रयोग कर सकते हैं, रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। इस समय डीएपी, एनपीके अगर प्रयोग करते हैं तो इन सबको रोक दीजिए। इस समय आपको सिर्फ ऑर्गेनिक चीज़ों का ही प्रयोग करते रहना है। इसके साथ ही साथ अभी आप इस पे कटिंग प्रूनिंग करने से बचें। इसकी पिंचिंग भी अभी इस मौसम में ना करें, क्योंकि ये इनका ग्रोइंग पीरियड नहीं है। बस आप इनकी केयर करें, सर्दियों भर इनको बचा के रखिए। फरवरी में फिर से इनकी रिपॉटिंग करके आप इनका को नया नया शेप दे सकते हैं। ये सब चीज़ें करते रहिए, प्लांट अच्छा हरा भरा रहेगा। जब तक धूप निकलेगी तब तक इनमें शाइनिंग बरकरार रहेगी। जैसे धूप निकलना बंद, वैसे ही पत्तियां झड़ना स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन घबराने की बात नहीं है। फरवरी में फिर से वैसे ही शेप आ जाएगा।